नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म सरल एग्जाम में। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं। बात करते हैं आज यूपी ट्रिपल एससी की। जी हां, यूपी ट्रिपल एससी का नाम अगर चेंज करके यू उत्तर प्रदेश स्लो सिलेक्शन आयोग या कमीशन कर दिया जाए तो कोई अति नहीं होगी। जी हां, अगर यूपी ट्रिपल एससी की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से इसकी भर्ती प्रक्रियाएँ लचीली चल रही हैं और इतना देर कर रहे हैं आयोग हर भर्ती में कि जिसका कोई जवाब नहीं। बात करते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग को लेकर। वन दरोगा या फॉरेस्ट गार्ड की डीवी कब होगी, अर्थात इसका रिजल्ट जल्द ही आने वाला कब आएगा, इसकी जानकारी देंगे। और यूपी ट्रिपल एससी पीसीएस की जो भर्तियां हैं उनको लेकर एक जानकारी देंगे। और यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की जो डीवी होनी है उसको लेकर एक जानकारी देंगे। और यूपी ट्रिपल एससी कुछ अन्य जानकारियां भी देंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सभी अपडेटेस्ट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू। बात करते हैं आगे बात करते हैं। अगर सबसे पहले बात करते हैं आपको हम जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग को लेकर। जी, जूनियर असिस्टेंट की अगर टाइपिंग को बात करते हैं 1262 वाली की, तो इसकी जो टाइपिंग होगी, अब चूँकि लखनऊ में इसका टाइपिंग होता है, अलीगंज आईटीआई में आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। तो अब चूँकि 20 मई को लखनऊ में चुनाव होने हैं, तो सीधी सी बात है कि अब चूँकि जो टाइपिंग की नोटिस होती है वो लगभग 25 से 30 दिन पहले आ जाती है। 25 से 30 दिन पहले आने का मतलब हो चुका है, आज 22 तारीख हो चुकी है। 22 तारीख होने का मतलब है कि अब टाइपिंग नोटिस नहीं आएगी। अभी फ़िलहाल टाइपिंग नोटिस ना आने का मतलब ये हुआ कि आपकी टाइपिंग जो होगी वो मई में नहीं होगी। मई में ना होने का मतलब जून में उम्मीद की जा सकती है। और उम्मीद जून का मतलब हो गया 4 जून को आपके इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, परिणाम आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो टाइपिंग होगी वो जून से पहले नामुमकिन है। और जून में भी जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 10 जून के पहले टाइपिंग नहीं होगी। और समथिंग उम्मीद है कि आपकी टाइपिंग 20 जून के आसपास लग सकती है। जी हाँ, 20 जून के आसपास आपकी टाइपिंग लग सकती है। इसलिए जूनियर असिस्टेंट 1262 वाले अन्य एग्जाम्स की भी तैयारी करते रहे आराम से। जिसका भी हुआ है अच्छे, चाहे जितने अच्छे नंबर हो, लेकिन उसकी तैयारी करते रहें अन्य एग्जाम्स की, क्योंकि इसका बहुत प्रक्रिया लेट हो गई। और अगर जो लोग जूनियर असिस्टेंट 55 से 12 वाली की तैयारी करें वो हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। आपको जूनियर असिस्टेंट के यूथ पब्लिकेशन से घटनाचक्र के सारे प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पे करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और डेली करंट अफेयर अभी आपको चैनल पे दी जा रहे हैं, तो वो वाले लोग सभी लोग जुड़ जाए। बात करते हैं अगर वन दरोगा और फॉरेस्ट गार्ड को लेकर, तो वन दरोगा और फॉरेस्ट गार्ड का परिणाम जो इसी सप्ताह, जी हाँ, यानी ये जो सप्ताह आपका चालू हुआ सोमवार से शनिवार, किसी बीच में आपकी जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आ जाएगा। और इसकी जो डीवी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो आपका वीडियो के पश्चात, जी हाँ, जो यूपी ट्रिपल एससी जो वीडियो 2018 की जो डीवी शेड्यूल आया है 29 अप्रैल से 17 मई के मध्य के लिए, तो इसी बीच में आपका डीवी इसके, यानी कि ये जैसे ही वीडियो की डीवी समाप्त होती है, यानी कि 17 तारीख से आपकी डीवी समाप्त होगी वीडियो वाली, तो फॉरेस्ट गार्ड या वन दरोगा इन दोनों में से कोई एक डीवी लगेगी। ये 100% कन्फर्म है, सचिव जी ने जैसा बताया है। तो इन दोनों में से कोई एक डीवी लग जाएगी। अर्थात आप लोग डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा। और जो डीवी के टाइम प्रपत्र आता है उसको फिलफिल करना पड़ेगा, बाकी कोई काम नहीं है, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट आप लोग अपने रेडी कर लीजिएगा। अगर बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की नई वैकेंसीज को लेकर, जी हाँ, तो इस अगर आप समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पता नहीं लाखों विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी में लोअर पीसीएस के लिए पेट देते हैं। पेट 21 हुआ, 22 हुआ, 23 हुआ, तीनों में इस आस के साथ लोगों ने पेट का फॉर्म भरा, पेट का पेपर दिया कि इस बार शायद लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी। जो लोग उच्च पदों की तैयारी करते हैं वो भी सोचते हैं, क्योंकि लोअर पीसीएस में अच्छे खासे 4200 ग्रेड तक की जॉब्स आती हैं। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि इसमें का लोअर पीसीएस में भी आती है वैकेंसीज, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साधारण स्नातक से कोई भी अभी तक लोअर की भर्ती आई ही नहीं है। अब चूंकि अगर इसको लेकर बात करें, अब चूंकि समथिंग अगस्त में आपका पेट 24 फिर से आ जाएगा, तो चुनाव के बाद कुछ वैकेंसीज आने की पूरी संभावना है। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव के बाद आपको कुछ पोस्ट्स की लोअर पीसीएस की वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके पहले आप इससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। फिलहाल अभी जो आयोग का मेन टारगेट होगा वो चुनाव के बाद एग्जाम्स कंडक्ट करवाने होंगे, क्योंकि बहुत सारी पेंडिंग से भर्तियां पड़ी हुई हैं। इसलिए आयोग का पूरा प्लान होगा कि जितने भी पेंडिंग रिजल्ट हैं उनको दे दिए जाए। अब बात करते हैं कि यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस के पश्चात वीडियो डीवी की लेकर, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसकी डीवी का शेड्यूल पूरा कंप्लीट आ चुका है। इसकी डीवी जो होगी वो 29 से 17 मई के बीच होगी, ये सभी लोग जानते हैं। तो इसमें जो अपडेट देनी है, आपको अपडेट ये देनी है कि कुछ विद्यार्थी बात ये कर रहे थे कि उनका कुछ एड्रेस चेंज है। अगर एड्रेस चेंज है तो आपको क्या करना है कि एक
नोट एफिडेविट बनवा के, यानी कि स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट बनवा के आयोग को आपको मेल कर देना है और स्पीड पोस्ट से भी भेज देना। और जिस दिन आप डीवी आपकी हो उस दिन जाना, आयोग के ऊपर 5 से तल में आपको जमा करवा देना एक कॉपी, ठीक है। कोई इशू नहीं होगा। आपकी जब डीवी होगी तो आप डीवी प्रपत्रों में जो एड्रेस डालेंगे प्लस आप उनको इन्फॉर्म कर देंगे, तो जो आप एड्रेस डालेंगे वही एड्रेस आपका आगे से चल जाएगा। अगर मोबाइल नंबर किसी का चेंज करना है यूपी ट्रिपल एस वीडियो में, तो वो भी आप आयोग की वेबसाइट से जाकर अपडेट कर सकते हैं। इसका पहले हमने एक अन्य वीडियो में बताया है कि कैसे मोबाइल नंबर अपडेट करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस की अन्य खबरों को। तो अन्य खबरों में हम सबसे पहले बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 की। जी हाँ, अगर 5512 की बात करते हैं तो 5512 का जो एग्जाम्स होंगे ये बहुत डिले हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि चुनाव के बाद परीक्षा आयोजित होंगी, लेकिन चुनाव के बाद भी सबसे पहला जो एग्ज़ाम करवाया जाएगा वो वीपीओ का करवाया जाएगा। वीपीओ को एग्जाम्स समथिंग उम्मीद ये जताई जा रही है कि यूपी ट्रिपल एस से चुनाव के बाद अपने एग्जाम्स लास्ट जुलाई से स्टार्ट करेगा। अब लास्ट जुलाई से अगर स्टार्ट करता है तो सबसे पहला पेपर आपका वीपीओ का लगेगा। वीपीओ के पश्चात जो अन्य परीक्षाएं होंगी, अन्य परीक्षाओं का मतलब जैसे फार्मासिस्ट हो गया, ऑडिटर हो गए और डेंटल वाले हो गए, जो छोटे छोटे रिक्रूटमेंट निकले थे उनके एग्जाम से पहले कंडक्ट हो रहेंगे। उसके पश्चात उम्मीद है कि पेट 24, जी हाँ पेट 24 का एग्जाम करवाया जाए। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट 5512 का नंबर आएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट 5512 बहुत लेट होगी। बहुत का मतलब बहुत, अगस्त से पहले इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। और ये भर्ती मान के चलिए कि आपकी 2025 में लास्ट तक या फिर 26 लग जाएगा, तब कहीं फाइनल होके। तो आप जूनियर असिस्टेंट 5512 के भरोसे तो कदापि न बैठिएगा, क्योंकि इसके भरोसे बैठने का मतलब है कि आप बहुत लंबा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आप करते रहिएगा ताकि आपको इसकी महत्वपूर्ण जो भर्तियां होंगी उन पे आपको सिलेक्शन मिल सके। क्योंकि यूपी ट्रिपल सी इतना लेट हो चुका है कि इसकी बात ही क्या की जाए, क्योंकि बहुत बहुत मतलब एक सीमा होती। अन्य ये समझ सकते हैं आप, जैसे अभी देखा होगा कंबाइंड टेक्निकल 2016 की भर्ती, वीडियो 2018 की, और अभी देख रहे ये फॉरेस्ट गार्ड और वन का 21 वाले, इतनी सारी पेंडिंग्स में इसके पास रिक्वायरमेंट पड़े हुए पेट 21 के 1262 आई। अब यू कैन गेस अगर 1262 की पोस्ट की अभी तक ये कर नहीं पाए हैं। लेखपाल को लेकर आप देख सकते हैं, लेखपाल अभी तक लटकी हुई है। तो यूपी ट्रिपल एस सी की सारी भर्तियाँ तो लटकी पड़ी हैं। तो आप वो यूँ समझ सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी केवल यूपी ट्रिपल एस सी के सहारे बैठना मूर्खता ही होगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग अन्य एग्जाम्स की भी तैयारी करते रहें और इन पे भी फोकस करते रहें, लेकिन इन पे उतना ज़्यादा एकाग्रता ना हो कि केवल हमें यही देखना है। यूपी ट्रिपल एस सी के सहारे केवल आप बैठते हैं तो आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी आपको चयन देने वाला इतनी आसानी से है नहीं, ठीक है। तो बंदरोगा जूनियर 5512 और 1262 की टाइपिंग डेट यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो को लेकर और यूपी ट्रिपल एस सी जो भी अन्य अपडेट्स थी वो हमने आपको देने का प्रयास किया है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अभी सारे अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।